गर्मी की एक चुभती दोपहर थी। सड़कें सुनसान थीं, हवा भी जैसे थम गई थी। मेरी बेटी सेहा, जो अभी 9वीं कक्षा में पढ़ती है, स्कूल से लौटते वक्त मोहल्ले के मोड़ पर अचानक रुक गई। उसकी नजर एक बुजुर्ग आंटी पर पड़ी, जो पास की किराने की दुकान के पास बैठी थी। उनके चेहरे पर थकावट थी, आंखों में दर्द और माथे पर पसीने की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ आंटी? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? सेहा ने झुककर पूछा। आंटी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी थकी हुई आवाज ने जैसे उनकी हालत बयां कर दी। बेटी, शायद थोड़ा चक्कर आ गया। बहुत देर से चल रही थी, थक गई हूं, बस बैठ गई। सेहा ने फौरन मुझे फोन किया। हम लोग घर के पास ही थे। मैं तुरंत बाइक लेकर निकला और कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गया। वहां चौधरी साहब भी खड़े थे, जो हमारे पुराने पड़ोसी हैं। रिटायर अफसर, थोड़े गंभीर स्वभाव के, लेकिन दिल के बुरे नहीं। सेहा ने उन्हें सारी बात बताई और कहा, चौधरी अंकल, आप पापा के साथ आंटी को अस्पताल ले चलिए, उनकी हालत ठीक नहीं है। चौधरी साहब थोड़े हिचकिचाए, बोले, लेकिन अस्पताल, ये लोग कौन है? मैंने उन्हें भरोसा दिलाया। चलिए चौधरी साहब, वक्त बहुत कीमती है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आखिरकार वे मान गए। हम आंटी को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल की ओर निकल पड़े। रास्ते भर चौधरी साहब चुप थे, खिड़की के बाहर देख रहे थे, जैसे कुछ सोच रहे हो। अस्पताल पहुंचकर हमने आंटी को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने तुरंत चेकअप किया और थोड़ी देर बाद बाहर आकर बताया, इनको हीट स्ट्रोक हुआ है, ब्लड प्रेशर बहुत लो था। अगर 20 से 25 मिनट और देर हो जाती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। चौधरी साहब चुपचाप खड़े रहे, फिर बोले, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आज समझ आया कि इंसान का काम इंसान के ही आता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, इंसानियत की कोई जात, धर्म, अमीरी या गरीबी नहीं होती, बस एक संवेदना चाहिए। अगले दिन सुबह चौधरी साहब हमारे घर आए। उनके हाथ में फल और कुछ दवाइयां थीं। वे बोले, मैंने कल रात ठीक से नींद नहीं ली, ये सोचकर कि अगर हम समय पर न पहुंचते तो। सेहा ने कहा, अंकल, अब वो आंटी ठीक है, यही सबसे बड़ी बात है। चौधरी साहब भावुक हो गए, बोले, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया है, पैसे, इज्जत, ओहदा, लेकिन शायद दिल से इंसान बनना अब सीख रहा हूं। कल से मैं मोहल्ले के लोगों की सेहत, जरूरतों और भावनाओं को ज्यादा समझने की कोशिश करूंगा। उस घटना के कुछ दिन बाद मोहल्ले में बदलाव नजर आने लगा। चौधरी साहब ने खुद मोहल्ले में एक छोटा सा मेडिकल कैंप लगवाया, बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था की और बुजुर्गों के लिए एक छांव वाली जगह बनवाई। और एक दिन वही बुजुर्ग आंटी, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, मोहल्ले के बच्चों के साथ बैठी उन्हें कहानियां सुना रही थी। उनकी मुस्कान देखकर ऐसा लगा जैसे मोहल्ले ने एक मां को पा लिया हो। उस दिन चौधरी साहब ने मुझसे कहा, हम सोचते थे कि रिश्ते खून से बनते हैं, लेकिन कभी-कभी एक छोटा सा भावनात्मक पल ही एक अनमोल रिश्ता बना देता है। अंत में एक साधारण दोपहर, एक साधारण सी मुलाकात और एक साधारण सी मदद किसी की जिंदगी ही नहीं बदलती, बल्कि हमें भी बेहतर इंसान बना देती है।